स्वागत है आप लोगों का आज के कक्ष में। आज मैं उपस्थित हूँ आदिकाल जैन मत साहित्य को लेकर के। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर इनका एक अपना साहित्य है, जैन साहित्य। इससे पहले हम लोग सिद्ध और नाथ पर बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जैन पर बात करने जा रहे हैं। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा, अर्थात दक्षिणी इलाका जो है इन लोगों को बहुत भाता था और उसी में जो है इन लोगों ने अधिक रचनाएँ की थी। जैन संबंधी रचनाएं दो तरह की है, मुक्तक काव्य और चरित काव्य। इस पर विशेष वर्णन मैंने लाइव क्लासेस में दी है, तो आप लोग वहाँ से इसको समझ सकते हैं। जैन संबंधी रचनाएं दो तरह के होते हैं, मुक्तक काव्य और चरित काव्य। जैन कवि जो भी मुख्य हैं इसमें स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जीनदत्त सूरि, हेमचंद, सोमप्रभ सूरि, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। ठीक है, ये रास नामक जो काव्य परंपरा थी ये आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। इससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। अब देखिए, प्राचीनतम ग्रंथ जो सबसे प्राचीन माना गया है वह है रिपुदारन दास। संस्कृत भाषा में 905 ईस्वी में लिखी गई है, डॉक्टर दशरथ ओझा के द्वारा। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखने में दिक्कत हो गई है। ये रिपुदारन रास है, ये रास काव्य परंपरा है। बस इस सभी में रास लगा हुआ है अंत में, ये यहाँ पर रास होगा, यहाँ पर गलती थोड़ी हो गई है। प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारन रास संस्कृत भाषा में है, 1905 ईस्वी में डॉक्टर दशरथ ओझा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में प्रथम, अपभ्रंश भाषा में प्रथम जो रास काव्य लिखी गई थी वो है उपदेश रसायन रास, जीनदत्त सूरि के द्वारा। अभी हम जीनदत्त सूरि को यहाँ पर देखे थे कि जैन कवि हैं प्रमुख। तो फिर आगे है हिंदी में जो प्रथम काव्य है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरि की लिखी हुई है। उसके बाद है प्रथम धर्मेतर रास, मतलब इस सभी के ऊपर आकर के जो है धर्म से अलग होकर के जो लिखे हैं वो है संदेश रासक, रचिता हैं अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया संदेश रासक। उसके बाद है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास जो है पंच पांडव चरित रास। ठीक है, ये काव्य कृति का नाम है, रचिता है शालिभद्र सूरि द्वितीय, 1350 ईस्वी इनका समय है। ध्यान देंगे, शालिभद्र सूरि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचिता थे, लेकिन यहाँ पर प्रथम ऐतिहासिक रास जो है वो पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरि द्वितीय ने इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार बहुत महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है, बस इसी को जो है डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं हिंदी का प्रथम रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है जो भी प्रमुख रचनाकार हैं उनके बारे में संक्षिप्त विवरण। शालिभद्र सूरि के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। उनका काव्य संग्रह था बुद्धि रास, तो उसका संग्रह किए थे शिवी ने, इनके शिष्य थे, शिवी ने किया था। शालिभद्र सूरि का प्रमुख ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। इस समय में इसका प्रकाशन हुआ था भरतेश्वर बाहुबली रास का। यह 205 छंदों में रचित है, एक काव्य खंड है। ठीक है, रचित काव्य खंड है। संपादक इसके है मुनि जिनविजय। मतलब ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो है 1184 में लिखी गई है इनके द्वारा। ठीक है, लेकिन जो इन 205 छंदों में रचा गया है, लेकिन इसको जो इस ग्रंथ को संपादकीय रूप में मुनि जिनविजय ने प्रकाशित करवाया। अब दूसरे हैं देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार 933 ईस्वी में रचित है। इस ग्रंथ 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। वर्णन का केंद्र गृहस्थ जीवन धर्म है। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकाचार, इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है, नाम से ही स्पष्ट है ये चीज़। फिर वर्णन का केंद्र जो है वो गृहस्थ जीवन धर्म है। इनका नय चक्र या लघु नय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, और ये बृहद नय चक्र भी जो है सो लिखे, परंतु बाद में इसमें अपभ्रंश उस समय में भाषा को लेकर के इसमें विवाद है, बहुत सारी बातें समझनी है, लेकिन इसको संक्षिप्त रूप में मैं नोट्स की तरह इसको आप लोगों के समक्ष रख दिया हूँ। तो अन्य ग्रंथ इन लोगों का जो है बृहद नय चक्र, दर्शनसार, आराधनासार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा है।
आगे आते हैं आसगु कवि। आसगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। पहला है चंदन बाला रास 1200 ईस्वी, यह 35 छंदों का काव्यखंड है। दूसरा है जीव दया रास। उसके बाद अगले विद्वान हैं विजय सेन सूरी। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंतगिरी रास है जो कि 1231 में आई थी। फिर है विनय चंद्र सूरी। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन आरंभ होता है। 12 मासा का वर्णन यहीं से आरंभ माना जाता है विनय चंद्र सूरी के समय से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं अन्य रास काव्य एवं कवि। मतलब जैन साहित्य में जो है अन्य रास, जो कि इसके अलावा भी जो भी विद्वान थे उनका भी बहुत महत्वपूर्ण कुछ कुछ कृति रही है, उस पर विचार कर लेते हैं। स्थूली भद्र रास, यह ग्रंथ इस ग्रंथ की रचनाकार हैं जीन धर्म सूरी, जिनको जीर्णधाम भी कहा जाता है। फिर नेमिनाथ रास है मुनि सुमति गण 1213 ईस्वी में। फिर गए सुकुमार रास जो ग्रंथ है इसके रचिता हैं देल्हन 14वीं शती में इसको लिखे हैं। फिर है पुराण सार को चंद्रमुनि लिखे हैं। योग सार ग्रंथ है, इसके रचिता हैं योगचंद्र मुनि। अब एक नोट्स है जिसको ध्यान देंगे। श्रावकाचार्य एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदन बाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंतगिरी रास एवं नेमिनाथ की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों मतलब अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। तो ये बस ऐसे ही समझ लेना है। आगे आते हैं हम लोग। इसी के अंतर्गत फागु काव्य आता है। फागु काव्य जो है जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। ठीक है, जैन कवियों ने उनके साथ साथ रासों के साथ साथ फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। हम लोग फगुआ गाते हैं अपने क्षेत्र में, लोक क्षेत्र में, तो उसी से इसको जोड़ सकते हैं, वही चीज़ है। फागु बसंत ऋतु के समय में, होली के समय अवसर पर जो है सो गाया जाने वाला मादक गीत होता है, मतलब मनमस्त कर देता है ये गीत। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जीनचंद सूरी कृत जीनचंद सूरी फागु नामक ग्रंथ में 1284 ईस्वी को जो प्रकाशित हुई थी उसको माना जाता है। इसमें 25 छंद हैं। स्थूली भद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। स्थूली भद्र फागु ग्रंथ है, इसको इस काव्य परंपरा का मतलब फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। फिर विरह देसावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु, ये दोनों जो ग्रंथ हैं राजशेखर सूरी इसके रचयिता हैं। इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं, मतलब इस काव्य परंपरा के बहुत चर्चित ग्रंथ है। पहला हो गया स्थूली भद्र फागु, दूसरा है विरह देसावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु, और बसंत विलास फागु है, धर्मेत्तर फागु ग्रंथ है। तो इसके साथ जो है हम लोग जैन साहित्य को समझ सके। विशेष कोई समस्या होने पर फिर बाद में इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आगे ऐसे ही तथ्यपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको आगे जो आने वाली वीडियो है आपको छूटे नहीं। धन्यवाद।